वो एक ऐसा समन था जिसे पूरी दुनिया बेकार समझती थी, लेकिन जिस पल मैंने उसे बुलाया मैं खुशी से पागल हो गया और उसे गोद में उठाकर बार बार चूमने लगा। ये देखकर क्लास के सारे छात्र मेरा मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि मेरे क्लास टीचर जिन्हें मुझसे बहुत उम्मीदें थीं गुस्से में बोले, चेननिंग तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन मैं सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि उन्हें क्या पता था मैंने अभी इस दुनिया का सबसे खतरनाक समन प्राप्त किया है। मैंने बिना देर किए अपनी सारी जमा पूंजी बेच दी और पूरे 100 किलो मॉन्स्टर मीट खरीद डाला। वफादारी स्तर अनंत कभी विश्वासघात नहीं करेगा। क्या आप लाइफ लिंक बनाना चाहते हैं? मैंने बिना हिचकिचाए हाँ चुन लिया। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा फट रही हो। भयानक दर्द से मैं जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा। आसपास के सभी छात्रों को लगा कि मैं सदमे को सह नहीं पाया। सब फिर हंसने लगे। उसी समय मेरी खूबसूरत गर्लफ्रेंड लियू रुयान मेरे पास आई। उसकी आंखों में थोड़ी शर्मिंदगी थी। सॉरी, हमारे जैसे साधारण परिवारों के लिए कॉलेज एग्जाम ही जिंदगी बदलने का एक मौका है। अभी अभी लियू लियांग जो एक गन नाइट बना है उसने मुझे अपनी टीम में शामिल कर लिया है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं धीरे से उठ खड़ा हुआ और शांत आवाज में बोला, कोई बात नहीं। मेरा इतना साधारण जवाब सुनकर वो खुद चौंक गई। उसे शायद उम्मीद थी कि मैं रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई दुख नहीं था। पलटकर चली गई। उसकी सहेली घृणा से मुझे घूरते हुए बोली, रुयान तुमने कुछ गलत नहीं किया। ये सिर्फ एक हथेली जितना काला कुत्ता बुला पाया है। ये तुम्हारे लायक ही नहीं। लेकिन इस समय मेरा ध्यान कहीं और था, क्योंकि लाइफ लिंक पूरा होने के बाद मेरे समन ने अपना असली टैलेंट जागृत कर लिया था। एसएसएस रैंक, टैलेंट ग्रीडी ग्लटनी। जो भी खाएगा उसे ऊर्जा में बदल देगा। कोई सीमा नहीं। अनंत विकास, अनंत एवोल्यूशन। मैंने धीरे से काले कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा। अब से तुम्हारा नाम होगा हेमिंग। छोटा कुत्ता खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। मैंने उसे मांस का एक बड़ा टुकड़ा दिया। कुछ ही सेकंड में उसने सब खत्म कर दिया। साधारण मांस खाया गया। इवोल्यूशन पॉइंट 0.5। अगले ही पल उसका शरीर थोड़ा बड़ा हो गया। उसके सारे बेस स्टैट्स बढ़ गए और तभी मुझे महसूस हुआ मेरी खुद की ताकत भी थोड़ी बढ़ गई है। मैं दंग रह गया। मतलब हेमिंग जितना मजबूत होगा उसकी शक्ति का हिस्सा मुझे भी मिलेगा। मैंने तुरंत बाकी सारा म्यूटेंट मॉन्स्टर मीट उसके सामने डाल दिया। हेमिंग पागलों की तरह खाने लगा। उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी। उसका आकार तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो 2 मीटर लंबा हो चुका था। उधर मेरे सारे स्टैट्स भी 10-10 पॉइंट बढ़ गए। अब मैं आम छात्रों से कई गुना मजबूत था। मैंने तुरंत सिस्टम का इवोल्यूशन बटन दबा दिया। अचानक हेमिंग के शरीर में काली शक्ति फूट पड़ी। उसकी हड्डियां बदलने लगीं। मांसपेशियां फटकर फिर से जुड़ने लगीं। उसका पूरा अस्तित्व एक ऊंचे स्तर पर पहुंच रहा था। बधाई हो, आपके समन हेमिंग ने नया स्किल प्राप्त किया। रेंड, नया टैलेंट जागृत। जायंट फॉर्म अपने शरीर को 3 गुना बड़ा कर सकता है। शक्ति और रक्षा 300% बढ़ेगी, लेकिन स्पीड 50% घटेगी। इवोल्यूशन के बाद उसके सारे स्टैट्स 50 से ऊपर पहुंच गए और ये अभी सिर्फ लेवल 1 था। इस दुनिया में समन 4 स्तरों में बांटे जाते थे, लो, मिड, हाई और टॉप। एस रैंक को हाई माना जाता था, एसएस रैंक को टॉप, लेकिन एसएसएस रैंक वो तो आज तक कभी दिखाई ही नहीं दिया था। उस रात मैं हेमिंग को लेकर घर लौटा। अगली सुबह हजारों छात्र एग्जाम स्क्वायर में जमा थे। 4 विशाल ब्रॉन्ज गेट धीरे धीरे खुल रहे थे। उनके अंदर से ठंडी और डरावनी हवा बाहर निकल रही थी। हर गेट के पीछे एक अलग डंजन था। हमारे स्कूल को मिला था। बरीड बोन फॉरेस्ट, सबसे खतरनाक डंजनों में से एक। टीचर लू वेन गंभीर आवाज में बोले, जंगल बहुत घना है, हर समय सावधान रहना। मॉन्स्टर किसी भी दिशा से हमला कर सकते हैं। फिर उन्होंने सभी छात्रों को रिकॉर्डिंग डिवाइस दिए जो डंजन के अंदर मिलने वाले स्कोर को लाइव दिखाने वाले थे। अचानक घंटी बजी। कॉलेज एग्जाम आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। एक बेहद खूबसूरत लड़की सबसे पहले डंजन में दाखिल हुई। लंबे सफेद बाल, सफेद कवच और बर्फ जैसी ठंडी आंखें। वो 3rd हाई स्कूल की सू लिंगशुए है। उसने अकेले डंजन में प्रवेश किया है। भीड़ उत्साह से चिल्लाने लगी। मैंने भी अपनी आंखें बंद की और डंजन से कनेक्ट किया। अगले ही पल सफेद रोशनी ने मुझे घेर लिया और मैं अकेला डंजन के अंदर पहुंच गया। हल्का चक्कर खत्म होते ही मैंने तुरंत आसपास का निरीक्षण शुरू कर दिया। घना जंगल, चारों तरफ अजीब सन्नाटा। तभी ऊपर पेड़ों से कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने बिना देर किए अपना स्टाफ बुलाया। अगले ही पल एक विशाल हरे रंग का कीड़ा ऊपर से मेरे ऊपर झपटा। उसका मुंह खुला हुआ था और अंदर सैकड़ों नुकीले दांत चमक रहे थे, लेकिन मैं पहले ही हमला कर चुका था। एक सफेद चमक हवा में लहराई और अगले ही पल वो कीड़ा बीच से 2 हिस्सों में कट गया। आपने पॉइजन फैंग वर्म को मार दिया। X+5। मेरी कलाई पर बंधे रिकॉर्डर में तुरंत स्कोर चमका, +15 पॉइंट्स। बाहर बैठे सभी लोग दंग रह गए। ये तो समनर है ना? फिर इसकी स्पीड और रिएक्शन इतने खतरनाक कैसे हैं? मेरे टीचर लू वेन भी स्तब्ध थे। उन्हें पता था कि मैं ट्रेनिंग क्लास में अच्छा
अच्छा था, लेकिन इतना भयानक कभी नहीं। मैं जंगल के अंदर और गहराई में बढ़ता गया। तभी अचानक अजीब चीखें सुनाई दी। चारों तरफ छोटे छोटे हरे जीव दिखाई देने लगे। गोब्लिन, उनकी आंखों में हिंसा भरी हुई थी। मैंने जल्दी से गिनती की, कम से कम 50-60। अगर ये सब एक साथ टूट पड़े तो कोई भी साधारण छात्र तुरंत मर जाता। मैंने मन ही मन पुकारा, हेमिंग। अचानक सफेद रोशनी चमकी। फिर जंगल में एक लंबी भेड़िए जैसी दहाड़ गूंज उठी। 2 मीटर लंबा काला दानव मेरे सामने प्रकट हुआ। उसकी सुनहरी आंखें सीधे गोब्लिन्स पर टिक गईं। अगले ही पल वो तोप के गोले की तरह आगे फटा। धड़ाम। सबसे आगे दौड़ रहा गोब्लिन हवा में उड़ गया। उसकी खोपड़ी वहीं फट गई। दोनों तरफ के गोब्लिन्स ने हथियार उठाकर हमला किया, लेकिन जैसे ही उनकी हड्डियों वाली तलवारें हेमिंग के शरीर से टकराईं, चटाक, उनके हथियार खुद टूट गए। हेमिंग ने पंजा घुमाया। एक गोब्लिन का पूरा सिर उड़ गया। उसने रक्षा करना ही छोड़ दिया था। वो सीधे नरसंहार कर रहा था। गोब्लिन्स की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। कुछ ही सेकंड में उनकी हिम्मत टूट गई। वे भागने लगे। मैंने ठंडी आवाज में कहा, एक भी बचना नहीं चाहिए। हेमिंग बिजली की तरह उनके पीछे दौड़ा। मैं भी तलवार लेकर बाकी गोब्लिन्स पर टूट पड़ा। बाहर बैठे छात्र पागल हो चुके थे। ये बहुत ज्यादा ओपी है। उसका समन भी मॉन्स्टर है और वो खुद भी। कुछ देर पहले तक लोग सोच रहे थे कि मैं तुरंत बाहर हो जाऊंगा, लेकिन अब मैं अकेला पूरी गोब्लिन सेना का सफाया कर रहा था। प्रिंसिपल ली मिंगजी की आंखें चमक उठी। कम से कम बी रैंक टैलेंट नहीं, शायद उससे भी ऊपर। उन्होंने तुरंत पूछा, चेनिंग का स्कोर कितना है? एक टीचर ने रिकॉर्डर देखा और कांपती आवाज में बोला, 560 पॉइंट्स। हमारे स्कूल में पहला स्थान। लेकिन तभी दूसरे टीचर ने कहा, थर्ड हाई स्कूल की सू लिंगशुए उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उसका स्कोर 830 पहुंच चुका है। सब ने गहरी सांस ली। एग्जाम शुरू हुए अभी 20 मिनट भी नहीं हुए थे और वो पहले ही पूरे प्रांत की टॉपर बनने की दौड़ में थी। उधर डंजन के अंदर गोब्लिन्स को मारने के बाद मेरी लेवल बढ़कर 2 हो गई। मेरे सारे स्टैट्स फिर बढ़ गए। मैंने गहरी सांस ली। अभी ये बस शुरुआत है। इस समय हेमिंग गोब्लिन्स की लाशें खा रहा था। उसके दांत हड्डियां चबा रहे थे। मैंने आसपास देखा। गोब्लिन्स झुंड में रहते हैं। अगर यहाँ इतने सारे हैं तो पास में उनका घोंसला जरूर होगा। मैंने हेमिंग को इशारा किया। चलो। करीब 10 मिनट बाद अचानक चारों तरफ से हड्डियों के भाले उड़कर आए। गोब्लिन्स का एक और झुंड हमला कर चुका था। मैंने तलवार निकाली और सीधे बीच में घुस गया। हर वार के साथ एक गोब्लिन मर रहा था। मेरी मूवमेंट इतनी तेज थी कि बाहर बैठे लोग सांस रोक कर देख रहे थे। मैं ऐसे लड़ रहा था जैसे मौत खुद नाच रही हो। लेकिन तभी कुछ बड़े आकार के गोब्लिन सामने आए। उनकी आंखें लाल थीं। कुछ के हाथों में आग जल रही थी। कुछ के आसपास बर्फ घूम रही थी। फायर गोब्लिन्स ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आग के गोले मेरी तरफ उड़ने लगे। मैं तेजी से बचता गया। फिर अचानक एक गोब्लिन की गर्दन पकड़ी और उसे सीधे आग के गोले की तरफ फेंक दिया। धमाका। गोब्लिन खुद अपने साथियों के हमले में जल गया। फिर मैंने एक के बाद एक गोब्लिन्स को पकड़कर मिसाइल की तरह फेंकना शुरू कर दिया। पूरा मैदान अराजकता में बदल गया। बाहर बैठे छात्र चीख पड़े, ये तो पागलपन है, कोई ऐसे भी लड़ता है क्या? उसी समय हेमिंग पीछे से हमला करते हुए अंदर घुस गया। उसके पंजे जहां पड़ते वहां सिर्फ मांस के टुकड़े बचते। कुछ ही मिनटों में 100 से ज्यादा गोब्लिन मर चुके थे। बाकी डरकर भागने लगे, लेकिन इस बार मैंने उनका पीछा किया क्योंकि मुझे पता था उनका असली ठिकाना अब सामने आने वाला है। भागते हुए गोब्लिन्स एक गुफा में घुस गए। मैं और हेमिंग भी अंदर चले गए। अचानक ऊपर से 3 गोब्लिन कूदे। मैंने बिना देखे तलवार घुमाई। तीनों के सिर हवा में उड़ गए। तभी गुफा के अंदर गहरी अंधेरी सुरंग से अनगिनत मशालें चमकती दिखाई दी। सैकड़ों गोब्लिन दीवारों पर चढ़े हुए थे। मैंने गंभीर आवाज में कहा, हेमिंग, जायंट फॉर्म। अचानक उसका शरीर तेजी से बढ़ने लगा। 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। वो एक विशाल दानव बन चुका था। उसने आगे छलांग लगाई। धड़ाम। दर्जनों गोब्लिन्स उसके नीचे कुचल गए। उसका पंजा गिरते ही शरीर फट रहे थे। लेकिन तभी पूरी गुफा एक भयानक दहाड़ से कांप उठी। अंधेरे से एक विशालकाय राक्षस बाहर निकला। उसकी ऊंचाई छोटे मकान जितनी थी। मांसपेशियां फूली हुई थी। आंखों में पागलपन भरा था और वो गुस्से से सीधे हेमिंग को घूर रहा था। मैंने उसका चेहरा देखते ही सांस रोक ली। ये गोब्लिन लॉर्ड? जैसे ही विशाल ट्रोल बॉस सामने आया, पूरी गुफा कांप उठी। उसने अपने भारी कदम आगे बढ़ाए और अगले ही पल पूरी ताकत से हमारी तरफ दौड़ पड़ा। उसके हर कदम से जमीन हिल रही थी, लेकिन हेमिंग की आंखों में डर का नाम नहीं था। उसने एक गहरी दहाड़ लगाई और सीधे ट्रोल की तरफ झपट पड़ा। उसके पंजों पर काली रोशनी चमकी। छन्न 4 पंजों के निशान ट्रोल के शरीर पर उभर आए। हालांकि घाव ज्यादा गहरे नहीं थे, लेकिन दर्द महसूस होते ही ट्रोल पूरी तरह उग्र हो गया। उसने दोनों विशाल हाथों से हेमिंग का सिर पकड़कर उसे जमीन पर दे मारा। धड़ाम। हेमिंग दर्द से कराहा। उसके मुंह के किनारे से खून बह निकला। मैंने तुरंत अपना स्किल इस्तेमाल किया। एनहांसमेंट स्पेल।
सफेद रोशनी हेमिंग के शरीर पर फैल गई। उसके सारे बेस स्टैट्स 20% बढ़ गए। अगले ही पल हेमिंग ने ट्रोल को पलटकर जमीन पर गिरा दिया और उसके शरीर से मांस का बड़ा टुकड़ा नोच लिया। ट्रोल की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसने भी अपना स्किल एक्टिव कर दिया, ब्लडथर्स्ट। दोनों राक्षस अब एक दूसरे पर पागलों की तरह टूट पड़े। मैं लगातार एनहांसमेंट और रिकवरी स्पेल इस्तेमाल कर रहा था। उनकी लड़ाई की आवाज कई 100 मीटर दूर तक फैल चुकी थी। जंगल में मौजूद दूसरे छात्र भी चौंक गए। कोई बॉस से लड़ रहा है? बरीड बोन फॉरेस्ट के बॉस तो कम से कम लेवल 12 के होते हैं। कौन पागल अकेले बॉस से भिड़ गया? इसी दौरान 3 लोगों की एक टीम वहां पहुंच गई। वे सोच रहे थे कि मदद भी कर देंगे और थोड़ा स्कोर भी मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने मैदान देखा, तीनों वहीं जम गए, क्योंकि बॉस से लड़ रही कोई टीम नहीं थी, सिर्फ मैं अकेला था। उसी समय मैंने तलवार उठाई और अंतिम वार किया। छन्न। मेरी तलवार ट्रोल के सीने में धंस गई। उसके सिर के ऊपर बचा हुआ एचपी 1 से सीधे 0 हो गया। विशाल शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। आसपास खड़े सभी छात्र स्तब्ध रह गए। पूरी लड़ाई के दौरान किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बीच में घुस सके। भीड़ में लियू लियांग और लियू रुयान भी मौजूद थे। तभी दूसरी टीम वहां पहुंची। 4 लोगों की टीम का लीडर था झाओ हुयांग। वो मुस्कुराते हुए बोला, भाई तुम तो सच में मॉन्स्टर निकले। तुम्हारा समन काफी घायल लग रहा है। अगर चाहो तो हमारी टीम मदद कर सकती है। हमारे पास एक होली प्रीस्ट है जिसकी हीलिंग बहुत जबरदस्त है। उसके बोलते ही पीछे खड़ी प्यारी लड़की ने उसे लात मार दी। मैं हल्का मुस्कुराया, जरूरत नहीं, धन्यवाद। वे लोग जाने ही वाले थे कि अचानक उनकी नजर मेरे रिकॉर्डर पर पड़ गई। 5320 पॉइंट्स। उसी समय लियू रुयान धीरे धीरे मेरी तरफ चली आई। उसका चेहरा हल्का लाल था, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंची, हेमिंग की खून जैसी लाल आंखें उसकी तरफ घूम गईं। एक ठंडी हत्या की भावना उस पर टूट पड़ी। लियू रुयान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पैर कांपने लगे, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर उसे देखा तक नहीं, क्योंकि मैं जानता था अगर मैंने उसकी तरफ ज्यादा देखा तो शायद फिर से उसकी तरफ खिंच जाऊंगा। मैं वापस गुफा के अंदर चला गया और हेमिंग को सारे मॉन्स्टर्स खाने दिए। धीरे धीरे उसने सब निगल लिया। फिर अचानक उसका शरीर एक विशाल ऊर्जा कोकून में बंद हो गया। मैंने आंखें सिकोड़ ली। इस बार का एवोल्यूशन पिछली बार से कहीं ज्यादा बड़ा है। कुछ मिनट बाद चीरर 2 विशाल पंजों ने कोकून को फाड़ दिया और अंदर से निकला नया हेमिंग पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। उसका शरीर और बड़ा हो चुका था। उसकी आंखें अब गहरी नीली थी, ठंडी, शाही और डरावनी। सिस्टम की आवाज गूंजी। नया स्किल प्राप्त हुआ, इंटिमिडेशन। नया स्किल प्राप्त हुआ, ब्लैक फ्लेम। यहाँ तक कि उसका टैलेंट भी एक स्तर ऊपर बढ़ चुका था। ये सिर्फ एवोल्यूशन नहीं था, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था। अब हाई स्कूल एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बचा था। मैं हेमिंग की पीठ पर बैठकर अगले मॉन्स्टर क्षेत्र की तरफ निकल पड़ा। करीब 10 मिनट बाद हम एक नए बॉस क्षेत्र में पहुंचे। लेवल 15 ट्विस्टेड ट्री किंग। बाहर बैठे प्रिंसिपल ली मिंगजी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें पता था ट्विस्टेड ट्री किंग ट्रॉल जायंट से कई गुना ज्यादा खतरनाक था और मैं अभी सिर्फ लेवल 4 था। इतने बड़े पावर गैप को पार करना पूरे देश में भी बेहद दुर्लभ था। जैसे ही मैंने दलदली जमीन पर कदम रखा, चारों तरफ के पेड़ जाग उठे। उनकी लाल आंखें खुल गईं। विशाल तनों में मुंह फट गए। फिर जड़ें जमीन से बाहर निकली और वे चलते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगे। अगले ही पल दर्जनों शाखाएं भालू की तरह मेरी तरफ आईं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैं बिजली की तरह आगे बढ़ा, तलवार बाहर निकाली और पलक झपकते ही 5 वार कर दिए। छन छन छन, सारी शाखाएं कटकर जमीन पर गिर गईं। मैं 3 कदम में एक ट्री स्पिरिट के सामने पहुंचा और उसकी खुली दरार में तलवार घोंप दी। हरा रस फव्वारे की तरह बाहर निकला। उसका एचपी तुरंत खाली हो गया। बाकी ट्री स्पिरिट्स गुस्से से मेरी तरफ टूट पड़े, लेकिन तभी हेमिंग ने गुस्से में दहाड़ लगाई। उसने एक ट्री स्पिरिट को पंजे से फाड़ डाला। फिर उसके शरीर से काली आग निकलने लगी। वो आग ट्री स्पिरिट्स पर फैल गई। कुछ ही सेकंड में पूरा जंगल काली आग में जलने लगा। ट्री स्पिरिट्स चीख रहे थे, तड़प रहे थे, लेकिन चाहे जितना संघर्ष करें वो आग बुझ नहीं रही थी, क्योंकि वो उनकी जीवन शक्ति को ही खा रही थी। मैं भी दंग रह गया। ये ब्लैक फ्लेम बहुत ज्यादा टूटी हुई शक्ति है। जल्द ही सारे ट्री स्पिरिट्स राख बन गए और सारी काली आग वापस हाइमिंग के शरीर में लौट आई। अब उसे खाना खाने की भी जरूरत नहीं थी। वो सीधे आग के जरिए ऊर्जा सोख सकता था। कुछ ही देर में मैं और हाइमिंग दोनों लेवल अप हो गए। मेरा स्कोर सीधे पहुंच गया 7120। लेकिन तभी धड़ाम, जमीन अचानक फट गई। सुनहरी शाखाएं जमीन से निकलकर हमारी तरफ बढ़ी। फिर दूर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। सैकड़ों ट्री स्पिरिट्स रास्ता छोड़ते हुए पीछे हट गए और उनके बीच से एक 100 मीटर ऊंचा विशाल ट्री किंग धीरे धीरे सामने आया। मैं तुरंत एक कदम पीछे हट गया। मेरे सारे स्टैट्स अब 50 से ऊपर थे। फिर भी अगर मैं सामने गया तो शायद 1 सेकंड भी नहीं बचूंगा। मैंने शांत आवाज में कहा, हेमिंग, इन्हें खत्म कर। हेमिंग की आंखों में खूंखार चमक उभरी। उसके शरीर पर फिर से काली आग जल उठी। अगले ही पल वो
सीधे ट्विस्टेड ट्री किंग की तरफ टूट पड़ा। काली आग रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रही थी। ट्री स्पिरिट्स दर्द से चीख रहे थे। मैंने मौका देखकर अंदर घुसकर बाकी दुश्मनों को खत्म करना शुरू कर दिया। अपने साथियों को मरते देख ट्री किंग गुस्से से दहाड़ा। उसकी सुनहरी शाखाएं चारों तरफ से हेमिंग पर टूट पड़ी, लेकिन हेमिंग ने बचने की कोशिश तक नहीं की। वो सीधे ट्री किंग के असली शरीर की तरफ दौड़ा। उसके पंजों पर काली चमक उभरी। चन्ना, उसने ट्री किंग की मोटी छाल को फाड़ दिया। ट्री किंग दर्द से तड़प उठा। उसकी अनगिनत शाखाएं अलग अलग दिशाओं से हेमिंग के शरीर में घुसने लगी, लेकिन हेमिंग ने अपने मजबूत शरीर के भरोसे चोट की परवाह ही नहीं की। वो चोट खाकर भी हमला करता रहा। धीरे धीरे काली आग ट्री किंग के शरीर पर फैलने लगी। पहली बार उस विशाल राक्षस की आंखों में डर दिखाई दिया। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जीवन शक्ति लगातार खाई जा रही है। ट्री किंग डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसी समय हेमिंग ने दहाड़ लगाई। काली आग अचानक जंजीरों की तरह बदल गई और ट्री किंग को बांध लिया। फिर हेमिंग और भी ज्यादा पागलों की तरह हमला करने लगा। उसी समय झाओ हुयांग और उसकी टीम भी वहां पहुंच गई। चारों लोग स्तब्ध रह गए। ये तो लेवल 15 का सेकंड स्टेज बॉस है और इसे दबाकर पीटा जा रहा है। मैंने उनकी तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। तभी धड़ाम, विशाल ट्री किंग आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर धीरे धीरे राख बनने लगा। उसी समय मेरे शरीर पर सफेद रोशनी चमकी। लेवल अप। मैं सीधे लेवल 8 पर पहुंच गया। रिकॉर्डर पर मेरा स्कोर फिर बढ़ा 3000 पॉइंट्स। बाकी बचे ट्री स्पिरिट्स मैंने जाओ हुयांग और उसकी टीम के लिए छोड़ दिए। मियाओ शानशान का मुंह खुला रह गया। इतनी आसानी से स्कोर मिल सकता है? देर, हम तो हर बार जान लगाकर लड़ते थे। झाओ हुयांग कड़वी हंसी हंसा। ये इसलिए क्योंकि चेन लिन का समन बहुत डरावना है। इन ट्री स्पिरिट्स की हिम्मत ही नहीं हो रही पलटकर हमला करने की। उधर सारी काली आग वापस हेमिंग के शरीर में लौट आई। अब उसका सामान्य आकार भी 7 मीटर तक पहुंच चुका था। मेरे सारे बेस स्टैट्स 70 से ऊपर चले गए थे और मेरा लेवल भी आखिरकार 10 पहुंच गया। इसका मतलब था मैं फर्स्ट एडवांसमेंट कर सकता था। अगले ही पल पूरे डंजन में सफेद रोशनी फैल गई। सभी छात्रों को जबरदस्ती बाहर टेलीपोर्ट किया जाने लगा। कुछ ही सेकंड बाद हम सब वापस विशाल स्क्वायर में खड़े थे। चारों तरफ जोरदार शोर गूंज उठा, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा था मेरे पास बैठा 7 मीटर लंबा हेमिंग। वो शांत बैठा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही लोगों को कांपने पर मजबूर कर रही थी। प्रिंसिपल ली मिंगजी और बाकी टीचर्स के चेहरे उत्साह से लाल हो चुके थे। उसने सच में पहला स्थान हासिल कर लिया। तीन टैलेंट्स और इतनी भयानक कॉम्बैट पावर, इतिहास में शायद पहली बार किसी समनर ने इतना स्कोर बनाया है। दूसरी तरफ स्क्वायर के कोने में खड़ी लियू रुयान का चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। 1 घंटे पहले ही वो डंजन छोड़कर बाहर आ गई थी। उसका स्कोर इतना भी नहीं था कि किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल सके। अब उसे लग रहा था अगर उसे पहले पता होता कि मेरा समन इतना शक्तिशाली है तो वो कभी लियू लियांग के साथ टीम नहीं बनाती। उसकी आंखों में पछतावा और जलन दोनों थे। उधर थर्ड हाई स्कूल की प्रतिभाशाली लड़की सु लिंगशुए भी दूर से मेरी तरफ देख रही थी। उसने 1950 पॉइंट्स हासिल किए थे, फिर भी वो दूसरे स्थान पर थी। उसकी आंखों में पहली बार जिज्ञासा दिखाई दी। उसी समय पूरे प्रांत की रैंकिंग जारी हुई और बिना किसी शक के मैं पहले स्थान पर था। उसी समय सामने खड़ा सुनहरे बालों वाला युवक चीखा, तुम लोग खत्म हो चुके हो। उसने बिजली की जंजीरें बनाकर ब्लैक वुल्फ को बांध दिया, लेकिन अगले ही पल ब्लैक वुल्फ ने सिर्फ अपना पंजा घुमाया। क्रैक, पूरा लाइटनिंग चेन टूटकर बिखर गया। ये कैसे संभव है? ये तो मेरा एस रैंक टैलेंट था। सुनहरे बालों वाला युवक दहशत में पीछे हट गया। मैंने तुरंत स्ट्रेंथ एनहांसमेंट स्पेल इस्तेमाल किया और ब्लैक वुल्फ, जिसका नाम अब ब्लैक मिंग था, उसकी ताकत अचानक कई गुना बढ़ गई। ये देखकर बाकी लोग डर गए। उन्होंने तुरंत अपने ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किए। एक खूबसूरत लड़की कई शैडोज में बदल गई और अलग अलग दिशाओं से मेरी तरफ झपटी, लेकिन तभी उसके सिर के ऊपर हजारों आइस स्पीयर्स प्रकट हुए। स्विश, बर्फीले भाले बारिश की तरह नीचे गिरे। लड़की मजबूर होकर पीछे हटने लगी। तभी एक आइस ब्लू बालों वाली लड़की धीरे धीरे आगे आई। उसके कदमों के नीचे जमीन जमने लगी। जो भी डिजास्टर बीस्ट उसके करीब आया वो तुरंत बर्फ की मूर्ति बन गया। मैं उसे रोकती हूँ, उसने शांत आवाज में कहा। उसी समय एक विशालकाय आदमी जिसके पूरे शरीर से आग निकल रही थी सीधे मेरी तरफ दौड़ा। बाकी 3 लोग भी साथ में हमला करने आ गए। उनका लक्ष्य साफ था, मुझे एक ही वार में खत्म करना। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, अबे बच्चों मेरी तरफ देखो, टॉन्ट स्किल एक्टिवेट। अचानक तीनों की आंखें लाल हो गई। उन्होंने मेरी तरफ देखना छोड़ दिया और उस मोटे ढालधारी आदमी को घूरने लगे। वो था लुओ शुआन। उसी पल ब्लैक मिंग उनकी पीठ के पीछे प्रकट हुआ।
हुआ। स्विश, उसके पंजे हवा चीरते हुए निकले। अगले सेकंड तीनों के शरीर 4 हिस्सों में बंट चुके थे। ब्लैकविंग रुका भी नहीं, उसने पास की इमारत पर पंजा मारा। हजारों पत्थर मिसाइलों की तरह उड़कर उस सुंदर लड़की पर गिरे। पत्थरों ने उसके कपड़े, चमड़ी और शरीर को चीर डाला। ब्लैकविंग तुरंत उसके सामने पहुंचा और पंजा नीचे दे मारा। काली आग उसकी पूरी बॉडी को निगल गई। दूसरी तरफ अचानक बर्फीला तूफान फटा। जहां जहां वो गुजरा वहां सब कुछ आइस स्कल्पचर बन गया। वो विशाल आदमी भी तुरंत बर्फ की मूर्ति बन गया। अब 7 शिकारों में सिर्फ एक बचा था। सबकी नजरें पुल के दूसरी तरफ एक बेहद खतरनाक आभा से सफेद पड़ गई। वही उसने डिजास्टर मदर बीस्ट और तुरंत जैसे ही ब्लैकविंग पुल पार करके आगे पहुंचा, अचानक गाढ़े लाल रंग की एक विशाल टेंटिकल धुएं जैसी दुष्ट ऊर्जा से बाहर में उड़ धड़ाम। वो टेंटिकल सीधे ब्लैकविंग के शरीर पर लगी। उसका विशाल शरीर कई इमारतों को तोड़ता हुआ दूर जा गिरा। लगातार कई बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गई। करीब 20 मीटर दूर जाकर वो रुका। लेकिन अगले ही पल ब्लैकविंग दहाड़ते हुए मलबे से बाहर निकला। उसकी सुनहरी आंखें सामने की भयावह मॉन्स्टर गर्ल मेरे पास। वो कोई साधारण बीस्ट नहीं, एक 60 मीटर बड़ा विशाल मोटा आदमी जिसके शरीर पर अनगिनत आंखें थीं। उसकी हर आंख ब्लैकविंग को घूर रही थी। ब्लैकविंग के शरीर से काली आग फूट पड़ी और वो सीधे हमला करने दौड़ पड़ा। उसकी रफ्तार इतनी भयानक थी कि आसपास की टूटी इमारतें तक कांपने लगी। विशाल आई मॉन्स्टर की सारी आंखें सिकुड़ गईं। अचानक उसकी 15 विशाल टेंटिकल्स कुछ देर बाद हम एक विशाल पुल तक ब्लैकविंग जितना हो सकता था बचता रहा, और जो टेंटिकल बच नहीं सकती थी उसे वो काले पंजों से काट देता। लेकिन हर टक्कर पर लोहे जैसी आवाज गूंजती। क्लैंग। अचानक एक टेंटिकल उसके शरीर से काली धड़ाम। ब्लैकविंग फिर दूर जा गिरा। अब तक उसकी लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत है उसकी विशाल ताकत और मजबूत शरीर। लेकिन इस बार उसके सामने ऐसा दुश्मन था जिसकी टेंटिकल्स उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। ब्लैकविंग जोर से दहाड़ा। उसके शरीर की सारी काली आग विस्फोट की तरह घास की चारों तरफ का तापमान अचानक बढ़ गया। वो समझ चुका था पूरे शहर के मॉन्स्टर्स अब और डेथ बैटल हो रहे। दूसरी तरफ मैं गंभीर चेहरा लिए खड़ा था। हमारी सोल कनेक्शन के जरिए मुझे साफ महसूस हो रहा था कि ब्लैकविंग की लाइफ फोर्स धीरे-धीरे कम हो रही है। तभी अचानक सुलिंगशु ने अपनी चमकती नीली आंखें खोल दी। 10,000 फ्रॉस्ट एक्सटिंक्शन। उसके बोलते ही पूरे वातावरण की नमी गायब हो गई। अगले ही सेकंड हजारों मॉन्स्टर्स बर्फ के क्रिस्टल बनकर टूट गए। चारों तरफ सिर्फ आइस फ्रैगमेंट्स उड़ रहे थे। मैंने तुरंत मौका पकड़ा। चलो अभी, अगर ब्लैकविंग ने डिजास्टर मदर बीस्ट को प्यूरिफाई नहीं किया तो हमारे पास जीतने का कोई मौका नहीं बचेगा। हम तीनों तुरंत सिटी सेंटर की तरफ दौड़े। कुछ देर बाद सामने से एक दर्दनाक दहाड़ सुनाई दी। हम बिना रुके आगे बढ़े और जो दृश्य हमने देखा उसे देखकर हम सबका दिल कांप गया। ब्लैकविंग बुरी तरह घायल था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन फिर भी उसके पंजे जमीन में ढंसे हुए थे। हर बार जब लाल टेंटिकल्स उसे मारती वो पीछे हटने से इनकार कर देता। वो धीरे धीरे जिद के साथ आगे बढ़ रहा था। ये देखकर मैं तुरंत उसकी तरफ भागा। ब्लैकविंग, इन मॉन्स्टर्स को निगल जाओ। मैंने तुरंत हीलिंग स्पेल और एनहांसमेंट स्पेल इस्तेमाल किया। हल्की सफेद रोशनी उसके शरीर पर चमकने लगी। ब्लैकविंग की आंखें अचानक चमक उठी। उसने जोरदार दहाड़ मारी और सारी टेंटिकल्स को पीछे धकेल दिया। फिर वो सीधे मॉन्स्टर हॉर्ड में घुस गया। काली आग कमल के फूल की तरह फैलने लगी। विशाल आई मॉन्स्टर तुरंत समझ गया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने बाकी सारे मॉन्स्टर्स को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काली आग के साथ हजारों मॉन्स्टर्स की ऊर्जा ब्लैकविंग के शरीर में समाने लगी। मैंने बिना हिचकिचाए अपने पैनल पर क्लिक किया। स्टार्ट एवोल्यूशन। अचानक ब्लैकविंग के शरीर के अंदर से भयानक काली शक्ति फट पड़ी। एक विशाल ब्लैक बीम आसमान तक जा पहुंची। उसका शरीर तेजी से बढ़ने लगा, 100 मीटर और उससे भी ज्यादा। तभी लगातार नोटिफिकेशंस आने लगे। कंग्रेचुलेशंस, योर समन बीस्ट ब्लैकविंग obtained skill sacrifice body, new talent acquired diamond body, all attributes plus 60। मैंने राहत की सांस ली। ये फिर से एक मैसिव पावर अपग्रेड था। अब ब्लैकविंग पूरी तरह बदल चुका था। उसके काले फर पर हल्की सुनहरी चमक थी। वो किसी दैवीय वुल्फ गॉड जैसा दिख रहा था। दूसरी तरफ विशाल आई मॉन्स्टर कांपने लगा। ब्लैकविंग के अंदर से निकलती निगल जाने वाली शक्ति ने उसे डरा दिया था, लेकिन अगले ही पल उसका डर क्रोध में बदल गया, क्योंकि वो खुद भी डिवावर एवोल्यूशन कर सकता था। उसकी सारी टेंटिकल्स एक साथ हमला करने लगी, हवा तक फटने लगी। लेकिन ब्लैकविंग अब पहाड़ की तरह अडिग खड़ा था। 15 टेंटिकल्स लगातार उसके शरीर पर बरस रही थीं। फिर भी सिर्फ हल्की सुनहरी रोशनी कांपी, कोई नुकसान नहीं। अचानक ब्लैक फ्लेम्स विस्फोट की तरह फटी। उन आगों से 400 मीटर ऊंची एक विशाल बीस्ट शैडो बनी। कुछ ही सेकंड में पूरा
1000 मीटर इलाका ब्लैक फायर सी बन गया। ब्लैकविंग बिजली की तरह आई मॉन्स्टर के सामने पहुंचा। उसने अपना पंजा उठाया और उसके पीछे खड़ी विशाल शैडो बीस्ट ने भी वही किया। स्वीश, एक भयानक क्लॉ स्लैश नीचे गिरा। आई मॉन्स्टर की कई आंखें उसी पल फट गईं। उसकी दर्दनाक चीख पूरे शहर में गूंज उठी, लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने आसपास की इविल एनर्जी को निगलना शुरू कर दिया। उसका शरीर और बड़ा हो गया। उसकी टेंटिकल्स पर अब नुकीले कांटे उगाए थे। असल में ये उसकी अगली एवोल्यूशन के लिए बचाकर रखी शक्ति थी, लेकिन अब उसे मजबूरी में इस्तेमाल करना पड़ा। दोनों मॉन्स्टर्स पागलों की तरह लड़ने लगे। धरती लगातार कांप रही थी। हर टक्कर पर शॉक वेव्स निकलती। घंटों तक ये लड़ाई चलती रही। आखिरकार खंडरों के बीच सिर्फ ब्लैकविंग खड़ा था। विशाल आई मॉन्स्टर की सारी आंखें बुझ चुकी थीं। उसका शरीर धीरे धीरे ब्लैक फ्लेम्स में जलकर खत्म हो गया। मैं और सू लिंगशुए दोनों मुस्कुरा उठे। हम जानते थे इतने सारे मॉन्स्टर्स और डिजास्टर मदर बीस्ट को मारने के बाद हमारा स्कोर जरूर परफेक्ट होगा। अगली सुबह एक नोटिफिकेशन गूंजा। टाइम ओवर, स्टार्टिंग सेटलमेंट, टोटल डिजास्टर बीस्ट्स किल्ड 8560। डिजास्टर मदर बीस्ट सक्सेसफुली एलिमिनेटेड। इवैल्यूएशन परफेक्ट। प्रोफेशन एडवांस्ड टू समन स्वॉर्ड मास्टर। रैरिटी यूनिक। मैं हैरान रह गया। तभी नई स्किल सामने आई। मैजिक स्वॉर्ड कंडेंसेशन इफेक्ट क्रिएट्स अ स्वॉर्ड बिटवीन इल्यूजन एंड रियलिटी, इग्नोर्स ऑल फिजिकल डिफेंस एंड डायरेक्टली डैमेजेस द एनिमी